नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से जो है युवा पीढ़ी को परिचय कराना और वो तर्क तथा विज्ञान के दृष्टिकोण से। इस तर्क और विज्ञान के दृष्टिकोण के अंतर्गत आज हम लोग जो श्रृंखला लेकर आए हैं वह एक हमारे भारत में एक पूजा, एक पूजन जिसे हम व्रत कथा भी कहते हैं, वह काफ़ी पॉपुलर है, जिसे हम कहते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। पूरे के पूरे भारत के क्षेत्र में सत्यनारायण की कथा जो है वह होती है। आफ्टर ऑल इस सत्यनारायण की कथा से जो है वह हमें क्या संदेश मिलता है, क्या इसके पीछे का दर्शन है, हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए क्या है कि देखिए, पहली बात है कि हिंदू धर्म के अंदर जितनी पूजा होती है, सारे पूजा में सबसे लोकप्रिय जो है वह क्या है, तो यह सत्यनारायण की कथा। अब ये सत्यनारायण जो है वह व्रत कथा जो है वह एक्चुअल में क्या है, तो भगवान विष्णु की पूजा है। और भगवान विष्णु जो है वह कौन है, तो सृष्टि के जो है वह पालनकर्ता, और सृष्टि के पालनकर्ता की पूजा जो है वह की जाती है। इसके निश्चित तौर पर सृष्टि के पालनकर्ता की पूजा की ही जानी चाहिए। तो सृष्टि के पालनकर्ता की पूजा की जाती है, सत्यनारायण के रूप में जो है वह की जाती है। अब देखिए, सत्यनारायण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्याचरण, यानी सत्य का आचरण, सत्य का आग्रह और सत्यनिष्ठा। तो इससे जो है यह संदेश जो है दिया जाता है कि जीवन में सबसे जो है वह वैल्यूबल चीज़ या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वह है सत्य। क्योंकि सत्य ही जो है वह क्या है, ईश्वर है, और ईश्वर ही सत्य है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ये संदेश जो है वह देने का प्रयास किया गया है। और कहा जाता है कि संसार में जितनी सुख समृद्धि की प्राप्ति जो है वह होनी है, उसका एक ही मार्ग है और वह है सत्य। असत्य मार्ग से सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह संदेश है। अब ये देखिए क्या है, सत्यनारायण जो व्रत कथा की चर्चा ये कहाँ मिलती है, तो ये स्कंद पुराण में मिलती है, और स्कंद पुराण के रेवा खंड नाम के जो है वह अध्याय में मिलती है। अब ये स्कंद पुराण जो है वह कब है का है, तो दरअसल पुराणों की रचना जो है वह हुई है वह कब, गुप्त काल में। अब पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई है, जो आज से 1600 साल पहले का है। 1600 साल पहले की स्थिति में जो है वह दरअसल भारत में जो है अगर देखा जाए तो समाज जो है वह जातियों में बटा हुआ था, और जातियों के बीच जो है वह कहा जाता है कि काफ़ी भेद जो है वह स्थापित हो चुके थे। पुनः इस समय समाज में न सिर्फ जो है वह गुप्त काल में जाति, बल्कि गुप्त काल ने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया, और उस ब्राह्मण धर्म के प्रश्रय के कारण कर्मकांड काफ़ी जो है वह प्रचलित हो गए थे। अब देखिए, इस सत्यनारायण व्रत कथा जो है कब है, स्कंद पुराण में, और जिसके पुराण की रचना हुई है गुप्त काल में, और उसमें उस समय समाज में जाति प्रथा और कर्मकांड ये काफ़ी जो है वह हमें देखने को मिल रहा है। उसी समय सत्यनारायण की व्रत कथा जो है वह लिखी गई है। तो अब देखिए, इस कथा के माध्यम से जो है वह हमें आम जन को, यानी आम जीवन और आम लोगों को क्या संदेश मिलता है, तो ये दर्शन दिया गया कि दरअसल किसी भी जाति के लोग ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। देखिए, किसी भी जाति के लोग जो है ईश्वर अर्थात विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसमें ही उदाहरण है। अब आप गौर करके देखिएगा, जिन्होंने सत्यनारायण व्रत कथा सुना है वो, या फिर जो है वह नेट पे भी उपलब्ध है, पढ़ सकते हैं कि दूसरे अध्याय में दरिद्र ब्राह्मण के द्वारा जो है वह पूजन जो है वह किया गया। यानी दूसरे अध्याय में, इसके दूसरे अध्याय में एक दरिद्र ब्राह्मण के द्वारा पूजन किया गया, ब्राह्मण। फिर दूसरे अध्याय में ही लकड़हारे के द्वारा पूजन किया गया। तो देखिए, लकड़हारे की जाति जो है वह निम्न जाति से संबंध रखती थी, जो उस समय के जाति विभाजन था, और ब्राह्मण जो है वह श्रेष्ठ में थे, फिर भी दोनों पूजन कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे अध्याय में राजा के द्वारा पूजन, जो राजा जो है वह कौन होते थे, तो क्षत्रिय होते थे, तो राजा के द्वारा पूजन। फिर तीसरे और चौथे अध्याय में साधु नामक वैश्य के द्वारा पूजन, और पांचवें अध्याय में फिर जो है वह ग्वाले या गोप के द्वारा जो है वह पूजन, और फिर से राजा के द्वारा पूजन। इसका मतलब देखिए, क्षत्रिय है, ग्वाला है, वैश्य है, फिर क्षत्रिय है, लकड़हारा है, ब्राह्मण है, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग पूजा कर सकते हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। यह जो है वह दर्शन जो है वह दिया हुआ है। हम लोग केवल कथा ना सुने, बल्कि कथा में जो है वह जो मौजूद जो है जो चीज़ें होती हैं, बारीकियाँ, उसको भी देखने का प्रयास जो है वह करते हैं हम लोग। इसके बाद जो है वह देखिए क्या है, पुनः 5वें अध्याय में चर्चा है कि पूजन करने वालों को, जो पूजा करते हैं, उनको ईश्वर का आशीर्वाद से जाति और कर्म सब कुछ जो है वह बदल गया।
5वें अध्याय में चर्चा है। तो क्या बदल गया? तो जितने भी पूजा किया, यानी वह जो है वह वैश्य पूजा किया हो, ग्वाला पूजा किया हो, लकड़हारा पूजा किया हो, राजा पूजा किया हो, सब अगले जन्म में प्रसिद्ध हुआ। अगले जन्म में सब राजा हुए, और जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण जो है सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ, जिनके वजह से जो है वह भगवान कृष्ण को मोक्ष की प्राप्ति जो है वह हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये सब अगले जन्म में विष्णु भगवान की पूजा से जो सब अगले जन्म में अच्छे जो है वह कर्म के और अच्छे फल के भागी जो है वह हो गए। तो यही जो है वह इसके माध्यम से संदेश है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह निश्चित तौर पर जो है वो अच्छे जो है वह जन्म का भागीदार जो है वह होता है। इसके बाद है देखिए क्या कि इस समय कर्मकांड बहुत थे। आज से 1600 साल पहले अगर लिखी गई थी जो है वह ये, तो कर्मकांड का बहुत प्रचलन था, और कर्मकांडों के विरुद्ध इसमें जो है वह चर्चा मिलती है। कैसे चर्चा मिलती है? तो सत्यनारायण व्रत कथा में देखिएगा कि जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में चर्चा है कि पूजन के लिए जो है वह क्या सामग्री चाहिए। तो पूजन के लिए सामग्री क्या चाहिए, इसकी चर्चा खुद जो है वह प्रथम अध्याय में लिखी हुई है। तो क्या लिखी हुई है कि केला, दूध, गेहूं का चूर्ण और शक्कर आदि यही पर्याप्त हैं भगवान विष्णु की पूजा के लिए। अब गौर करके देखिए, केला, दूध, गेहूं का चूर्ण और शक्कर, गेहूं का चूर्ण यानी आटा, ये जो है वह किसी भी परिवार में सुलभता से उपलब्ध है। इसका मतलब है कि ईश्वर के पूजा के लिए, भगवान विष्णु की पूजा के लिए किसी भी विशिष्ट प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्येक जाति के लोग पूजन कर सकते हैं, और वो पूजन करने वाले सभी लोग जो है वह जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं उनको जीवन में अच्छा जो है वह जीवन मिलेगा, अगले जन्म भी जो है वह उनके सुलभ होंगे, यह संदेश है। और साथ साथ इस जो है वह के माध्यम से कि कोई भी जो है वह कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है पूजन करने के लिए। ये जो है सत्यनारायण व्रत कथा के अंदर जो छुपा हुआ जो है वह दर्शन है, इस छुपे हुए दर्शन को आज हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।